ओम शांति। अभी आगे पढ़ते हैं। मम्मा आबू से जब पहली बार सेवा के लिए बाहर निकली तब वे दिल्ली आई थी। उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। मैं वहीं भीड़ में खड़ी थी और मम्मा को ही देखती रही। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस भीड़ में भी मम्मा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। उन्होंने आकर मेरी उंगली पकड़ी और अपने साथ कार में वहाँ ले गई जहाँ उनको ठहरना था। जब तक मम्मा दिल्ली में रही तब तक मुझे अपने पास ही रखा। इस प्रकार मम्मा की रूहानी दृष्टि ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर मेरे भाग्य को जगा दिया। एक बारी मम्मा अमृतसर में आई थी। एक दिन वहाँ सबको आइसक्रीम खिलाई गई। मैंने छोटी होने के कारण आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा ही खा ली थी। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। बहुत सर्दी, जुकाम, बुखार और यहाँ तक कि सांस लेने में भी कष्ट हो रहा था। जब मम्मा को ये पता पड़ा तो मम्मा हमारे पास आई और मुझे अपनी गोद में करीब आधा पौना घंटा बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती रही। तब जाकर मेरी सांस लेने की क्रिया ठीक हुई और धीरे धीरे बुखार भी उतरा। अगले दिन मैं ठीक भी हो गई। इस प्रकार मम्मा ने अपने वरद हस्तों से अपने प्यार की शक्ति से मेरे कष्ट को हर लिया। मुझे छोटी उम्र में ही दमा हो गया था। मैं एक बार आबू आई थी। उस समय बस स्टैंड से हमें पांडव भवन पैदल आना पड़ता था। पैदल आने में मेरा श्वास चढ़ गया तो बाबा ने मुझे अपने कमरे के पीछे वाले कमरे में एक खटिया दे दी। बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा जितनी बारी आप बाबा से मिलने आएंगी उतनी बार इस बच्ची के पास जाकर दृष्टि देते रहना, ये ठीक हो जाएगी। मम्मा ने भी ऐसे ही किया और बाबा भी जितनी बार बाहर निकलते थे मुझे मिलकर मेरी पीठ पर, सिर पर हाथ फेरते थे और दृष्टि देते थे। आश्चर्य की बात तो ये रही कि मेरा दम्मा बिना कोई दवाई के उस समय ही ठीक हो गया था। ये हमारा परम सौभाग्य है कि माँ सरस्वती की पालना ली, उनकी ज्ञान वीणा की मधुर तान सुनी। मम्मा हमारे जीवन का आधार बनी। उनकी याद और आदर्श में जीवन हमारे लिए संजीवनी है। कल हम जालंधर के शुक्ला दीदी का सुनेंगे। ओम शांति।